स्वागत है आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में। मैं हूं कविता रल्हन और आज मैं बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कर रही हूं, बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूं। अक्सर मैं आपके लिए जब इंटरव्यूज़ लेकर आती हूं तो ज़्यादातर एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए ले आते हैं, लेकिन आज जो हमारी गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं। उनको मैं असल ज़िंदगी की हीरो एंड हीरोइन दोनों बोल सकती हूँ। आइए वेलकम करते हैं इंडियाज़ फर्स्ट विमेन IPS ऑफिसर, हिंदुस्तान की बेटी द किरण बेदी। आइए स्वागत करते हैं। और उनके साथ है आपके ऊपर जो बायोपिक फिल्म बनने जा रही है बेदी, उस फिल्म के राइटर एंड डायरेक्टर कुशाल चावला। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अ वार्म वेलकम टू बोथ ऑफ यू। एंड मैम, आपके पास बैठकर, आपके सामने बैठकर आपसे बातें करके बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स अ डिफरेंट फीलिंग। थैंक यू, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी हैं आप? मैं भी पंजाब केसरी की बड़ी डिवोटी। आई थिंक वी ऑल ग्रोन अप रीडिंग द पेपर। या बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब केसरी बहुत ही सालों पुराना नाम, और आपका नाम आई थिंक हिंदुस्तान। जबरदस्त। पंजाब केसरी इज अ बिग ब्रांड फॉर एवरी इंडियन एंड इन पेट्रियट। और आई थिंक ये सेम चीज़ मैं आपके लिए भी बोल सकती हूँ। यू आर ऑल्सो अ ब्रांड एंड पेट्रियाटिज्म की जब बात करते हैं और हिंदुस्तान की बेटी की अगर हम बात करें, जो नाम, जो शोहरत, जो रिस्पेक्ट आपने कमाई है, मतलब आई थिंक अब हर घर में अगर बेटी होती है ना तो हर कोई चाहेगा कि ये किरण बेदी जैसी बने। एम आई राइट? सुना है। अच्छा, सबसे पहले बताइए ये फिल्म बनाने का किसका आइडिया था और ये कब शुरू हुआ? बिकॉज आपके ऊपर डेफिनेटली फिल्म, हम इतने सारी फिक्शनल फिल्म्स देखते हैं जहाँ पे कुछ रियल लाइफ से लेना देना नहीं होता, बट रियल लाइफ लेजेंड पर आपके ऊपर तो डेफिनेटली फिल्म बननी चाहिए थी। ये आइडिया अभी आया या सालों पहले भी आया था कभी? इससे पूछ ले। तो पहली बार जब हम मिले थे अराउंड 4 साल पहले मैम को, तब एक ना मैम की स्टोरी है जो दुनिया को पता है, यू नो, एवरीवन नो, स्ट्रिक्ट कॉप मैम रही, बट एक उस जो दुनिया को पता है उसके अलावा बहुत सारी स्टोरी है। वो स्टोरी बताने के लिए हमें लगा कि ये स्टोरी सिर्फ इस जनरेशन तक लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए, हु वर फॉर्चुनेट जिन्होंने देखा ये, बट इट शुड गो कि वो उन जनरेशन तक जाए जो आगे आएंगी एंड उनको इंस्पायर करें। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हम उन जनरेशन को इंस्पायर कर पाएँ जो इसके बाद भी जो ये देख नहीं पाए बट वो एक्सपीरियंस कर पाएँ बिकॉज ऑफ दिस फिल्म। तो 4 साल पहले फिर हमने मोर देन 4 years हमने रिसर्च स्टार्ट किया, और बहुत लोगों से, मैम के साथ जो IPS ऑफिसर्स थे, मैम की टीम में थे, प्रिजन ऑफिशियल्स थे, जर्नलिस्ट, इनफैक्ट सबसे हमने बहुत बात किया मैम के बारे में, टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली स्टोरी हमारी कहाँ है। और इसीलिए ये फिल्म हमने जो निकाला इज़ मोर अबाउट जो लोगों को नहीं पता। एक तो साइड है कि वॉट लोगों को पता है बट हाउ नहीं पता, लोगों को वाई नहीं पता, तो हम वो बताने के लिए हम ये फिल्म बनाने। अच्छा, मैं जानना चाहती हूँ वो पहली मीटिंग जब आप मैम से मिले, कितने मिनटों में उन्होंने हाँ या ना बोला? और ऑफ कोर्स हाँ बोला, तभी ये फिल्म के लिए आज हम बैठे हैं, बट देन व्हाट वाज हर फर्स्ट रिएक्शन? ये रिएक्शन मैम बताएंगे। बताइए मैम जी। मैंने इनको देखा कि ये क्यों आए हैं मेरे पास, किस इंटेंशन से आए हैं, किस तैयारी से आए हैं, किस डेडिकेशन से आए हैं, किस मोटिव से आए हैं। इट वॉज ऑल ऑनेस्ट, इट वॉज ऑल जेन्युइन, इट वॉज ऑथेंटिक, इट वॉज ट्रस्टवर्दी। तो लेकिन मैं उस वक़्त मैं काम पर अभी भी थी जब मेरे पास ये आए थे, लेकिन मैंने ये देखा कि इन्होंने अपने आप तैयारी कर ली, अपने आप मेहनत करी जा रहे हैं। आफ्टर ऑल इसमें टाइम लगता है, एनर्जी लगती है, पैसा लगता है, बट दे आर स्पेंडिंग ऑन देयर ओन एंड रिसर्चिंग मी एंड इंटरेस्टेड इन मी। जबकि मैं तो अभी भी काम पर हूँ, मैं तैयार नहीं हूँ, लेकिन दे आर कंटिन्यूइंग। आई लव दिस काइंड ऑफ। मुझे पहले भी रिक्वेस्ट आई थी, मैं कभी तैयार नहीं थी, मगर इस तरीके से किसी ने नहीं तैयार होकर आकर कहा कि हम तैयार हैं, व्हेन यू आर रेडी लेट अस नो। सो दे लेफ्ट इट टू मी। उसके बाद जब मेरा जैसे काम ख़त्म हुआ, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट मेरी ख़त्म हुई, तब मैंने जो भी और काम मेरा पेंडिंग था, जैसे बुक राइटिंग थी, मैंने वो कर ली। तो भी हम लोग मिलते रहे, तो भी ये मिलते, बट देन दैट वाज द टाइम टू से यस कुशाल, यू विल मेक दिस फिल्म, you will direct this film and you will produce this film and you will write his father is Gaurav and son, a very worthy father son team. So but I'd known them earlier, so I think that helped, but I also have seen him grow and develop, so I could trust him. And then he was nearby, we could continue to meet in each other. It's very important that when you work with the director, script writer, you work closely. Yeah.
इसमें ईगोज नहीं है, ये मेरा, ये इसमें कोई कंपटीशन नहीं है, इसमें वी गिव द बेस्ट. He had done his best homework. Now all I had to do was what was in my head, what was not public, what was only I knew. कि जब मेरी यहाँ से ट्रांसफ़र हुई तो मेरे सीनियर ने मुझे क्या बोला, मैं उस वक्त समझती हूँ मेरे सीनियर ने मुझे क्यों निकाला उस काम से. मैं ही जानती हूँ मेरे सीनियर ने इस काम को क्या कह के कहा ये काम करो, और क्या दूसरों ने क्या कहा कि ये कौन सी पोस्टिंग है, इसमें नहीं जाना. सी दिस कॉन्फ्लिक्ट वॉज नॉट इन द पेपर्स, is not known, but he knew more. But now I said, रखा, अब बैठ जा, फिर अब तू लिखने वाला है ना, अब मैं तुझे दिल अपने मन की जो चलती हुई फिल्म है ना वो सुनाती हूँ, जो कि पब्लिक नहीं हुई. That's why he chose this word, the Kiran you do not know, the story you do not know. The name you know, but the story you don't. The name you know, Yeah. but the story was still in her head. Yeah. And he had read all that had gone public. But now I knew he was ready to take more because he was himself an inspired person. जो मेरे लिए इंस्पायर्ड है, मेरी इतनी इज्जत और मान कर रहा है, कदर कर रहा है, एंड ही इज ऑल्सो लुकिंग अप टू मी. हियर इज दिस मैन who now needs to be told everything because now he will tell the world what he himself has got inspired. So just me जो डायरेक्टर या प्रोड्यूसर या राइटर खुद इंस्पायर्ड है तो नेचुरली वो दूसरों को इंस्पायर करेगा. और हमारा मकसद तो यही है कि हम जो भी इसको देखें कुछ लेकर जाए, इंस्पिरेशन लेके जाए, जो वो पेरेंट है, चाहे वो यूथ है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर है, चाहे वो सरकारी अफसर है, चाहे वो लीडर है, किसी तरीके का, कोई कम्युनिटी है, कोई एनजीओ है, क्योंकि दीज आर ऑल माय रोल्स. तो उस रोल्स में जब ये डिपिक्ट करेंगे तो उसमें चैलेंजेस सारे आएंगे, चुनौतियां सारी आएंगी, एक एक करके कैसे हमने उस चुनौतियों को सामना करता रहा, विच इज़ नॉट पब्लिक, विच ही इज़ वन रिसर्चिंग. सो दैट इज़ वॉट ही कीप्स आस्किंग मी. एंड जब ये मुझे प्रोवोक करता है, मैं कहती हूँ कुशाल उस वक्त ये हुआ था, उस वक्त ये लोग खड़े थे, उन्होंने ये कहा, मैंने ये कहा, मैंने ये सुना, ये लिखा गया, लेकिन वो पब्लिक. सो दिस इज व्हाट आई थिंक इट्स, दिस इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप इट शुड बी विद द डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर. खुद इंस्पायर्ड एंड हिज एवरीथिंग विल नाउ इंस्पायर. डेफिनेटली. कुशाल, लेकिन एक रियल लाइफ लेजेंड पे फिल्म जब आप बना रहे हैं और जब किरण मैम ने आपको सारे इंसिडेंट्स भी अच्छे से नरेट किए, क्या आपको कभी किसी लेवल पे डिफ़िकल्टी आई कि इसमें से कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना? बिकॉज किरण मैम का 35 इयर्स का सर्विस और उसके अलावा भी उन्होंने कितना अच्छा काम किया है. आपके लिए मुश्किल नहीं हुआ सिलेक्ट करना? बिकॉज आपको 2 या 2.5 घंटे में पूरी लाइफ जर्नी दिखानी है. आई थिंक इससे बड़ा प्रिविलेज कोई नहीं है. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, बट आई ऑल्सो फील ये बहुत बड़ा प्रिविलेज है, क्योंकि इतना इलस्ट्रियस करियर, इतना लॉन्ग स्पैनिंग एंड इतना ट्रांसफॉर्मेटिव करियर शायद हम फिक्शन राइटर्स का भी लिख भी नहीं सकते. ये कोई करियर ऐसा लिख नहीं सकता. ये करियर मैम का है. ऑफ कोर्स मैं मैम को बहुत बार बोलता हूँ, आई एम ऑलवेज स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, कि हमें हमेशा लगता है कि हम और कैसे दिखाएं. तो ये चैलेंज आई थिंक हमेशा आएगा कि हमारे पास जो 2-2.5 घंटे का फिल्म का टाइम होता है उसमें हम सब कुछ कैसे दिखाएं जिससे हम लोगों को इंस्पायर कर पाएँ. एट द सेम टाइम मेरे लिए चैलेंज है कि मैम की इतना इंस्पायरिंग लाइफ जो है उसको सिनेमा पे जस्टिस करना, और वही मेरा गोल है कि हम मैम की इतनी अच्छी लाइफ को, इतने इंस्पायरिंग लाइफ जर्नी को, करियर को हम सिनेमा पे करेक्टली प्रोजेक्ट कर पाएँ ताकि वो पूरी एक जनरेशन उसको अच्छे से समझ के इंस्पायर हो. राइट. और कुशाल, ये भी जानना चाहती हूँ, जब फिल्म बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट फैक्टर को भी ध्यान रखा जाता है, तो क्या सिनेमैटिक लिबर्टीज़ आप लेंगे ये फिल्म बनाते वक्त, या फिर एग्जैक्टली ऑथेंटिक जेन्युइन जो चीज़ें हुई हैं उनको रूबरू वैसे ही दिखाया जाएगा? तो हमारा अटेम्प्ट हमेशा ये होता है कि वी गो एज क्लोज टू रियलिटी. जितना हम रियल से जितना पास जाएं उतना अच्छा है, बिकॉज मैम की स्टोरी लोग एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस के लिए देखते हैं, क्योंकि उनकी स्टोरी में वो देखना चाहते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ था. जब फॉर एग्जांपल मैम तिहाड़ गई, जब मैम ट्रैफिक में गई, लोग कहते हैं क्या हुआ था हमें वो बताएं. तो हमारा अटेम्प्ट ये रहेगा कि एज क्लोज टू 100% हम चले जाएं, ताकि हम ऑथेंटिक और रियल स्टोरी टेलिंग की तरफ मूव करें. एंड बाय इटसेल्फ वही टर्म्स वही हैं, एंटरटेनमेंट, एंगेजमेंट, वो अपने आप आएगा, क्योंकि वो स्टोरी ही मैम की ऐसी है कि अपने जो रियल इंसिडेंट्स है वही इतने एंगेजिंग और एंटरटेनिंग होने वाले हैं. वही लाइक जैसे मैंने अभी आपको बोला, ये कोई स्क्रिप्ट राइटर नहीं लिख पाएगा. ये ऑलरेडी इतना कुछ है इस स्टोरी में कि ये स्टोरी कोई नहीं लिख सकता. बिल्कुल बिल्कुल. और मैम, जैसा आपने कहा कि आप चाहते हैं कि ये फिल्म जब बने और लोग इसमें से कुछ सीख कर जाएं, कोई मैसेज लेके जाए, मैं चाहती हूँ आज का भी इंटरव्यू कोई देखे ना
तो वो आज आपसे कुछ ना कुछ सीख कर जाए। और मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखती आई हूँ। मैंने आज जब से आपकी रिसर्च की आपके ऊपर, आपके इतने सारे इंटरव्यूज़ देखे, आप कितना अच्छा बोलती तो हैं ही, उसके अलावा कितना मीनिंगफुल चीज़ें बोलती हैं। मतलब और स्पेशली नाउ दैट आई हैव अ डॉटर, मुझे लगता है ख़ास तौर पे जब लड़कियां घर में हों तो जिम्मेवारी बढ़ती तो है, पर उनको पालना बहुत इंपॉर्टेंट है, सही ढंग से पालना। जैसे आप बताते हैं, आप जो आज बनी हैं उसमें बहुत बड़ा श्रेय आपके पेरेंट्स को देती हैं आप। तो आप कुछ पेरेंट्स को कुछ कहना चाहेंगी जिनके घर में बेटियां बेटे जो भी हुआ रेजिंग देयर किड्स, किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि एक काबिल, लायक, अच्छे, शरीफ बच्चे आगे चल के फ्यूचर में बन सके? आज की पेरेंटिंग बहुत चैलेंजिंग हो गई है और ये कोई पार्ट टाइम वर्क नहीं है। पेरेंटिंग नाउ इज़ फुल टाइम। आप सारा वक्त उनके साथ हो या ना हो, बट इट इज़ मेकिंग अ लाइफ जो आपके बाद में जीनी है। तो आपने इसलिए जब आपने एक पौधा लगाया या एक पौधा इस जीवन में लाए, एक बच्चा लाए, आपको उसको ऐसे नर्चर करना है ताकि आने वाले आपके जाने के बाद वो खुश सक्सेसफुल लाइफ जी सके। और उस सक्सेसफुल लाइफ का जो बुनियाद है वो है उसका बचपन, उसकी अपब्रिंगिंग, और उसमें दोनों मदर एंड फादर एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड द स्कूल टीचर्स, ये सारे स्कूल टीचर्स, स्कूल, ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, और उनका होम वातावरण, बाहर का नेबरहुड कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड टीचर्स, स्कूल उस बच्चे को मिल गया और आपने उसको समय दे दिया उसकी बुनियाद बनाने के लिए, आपके जाने के बाद वो आपका नाम कभी नहीं भूलेगा। वो कहेगा जैसे आज मैं अपने माँ बाप को याद करती हूँ, ऐसे हमेशा आपको याद करेगा। इसमें पैसे की बात नहीं है, इसमें समय की बात है। और आज क्योंकि हम लोग जॉइंट फैमिली भी नहीं रहे नहीं, और मदर फादर भी काम कर रहे हैं, स्कूल्स भी बड़े कई स्कूल्स बहुत इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कई नहीं कर पा रहे। मैं समझती हूँ इस वक्त समझने की ज़रूरत है कि पेरेंटिंग इज़ नो मोर पार्ट टाइम। इसलिए जब आप एक पेरेंट बनना फैसला कर लो तो ये पहले प्लान करो कि आपके पास सपोर्ट सिस्टम है अपने बच्चे को पालने के लिए कि नहीं तो अच्छा बोर्डिंग स्कूल ढूंढ लो, अच्छा बोर्डिंग स्कूल जिसमें वीक उधर बता लो, मीन्स फाउंडेशन। तो अगर इसलिए आज की चुनौती क्या आ रही है, बच्चा सुन नहीं रहा आपका, सोशल मीडिया में सिर्फ उधर ही है। कई स्कूल्स ने क्यों हॉस्टल में जा रहे हैं, क्योंकि स्कूल्स ने कह दिया नो फोन्स। तो वो हटाने के लिए दे आर सेंडिंग देम। व्हाई? सो व्हाट आई एम सेइंग इज पेरेंटिंग इज अ वेरी बिग चैलेंज, एंड और the coming world is a more challenging world, more uncertain, more changing all the time than ours was. So it's now becoming unpredictable. तो आपको uncertainty के लिए अपने बच्चे को तैयार करना है। certainty नहीं है, uncertainty. That means उसको आपने ट्रैकिंग में भी ले जाना है, खिलाना भी है, सिखाना भी है, पढ़ाना भी है, स्किल्ड भी कराना है, घर का काम भी सिखाना है, हेल्पफुल भी बनाना है, ग्रेटफुल भी बनाना है, खुश रहना भी सिखाना है, प्रेयर करना भी सिखाना है, मेडिटेशन भी सिखाना है। इस सब के लिए टाइम चाहिए। राइट, टाइम देना है बच्चों को। तो कौन देगा? मम्मी डैडी दोनों काम करें, टर्न लें। पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स को बोलो प्लीज़ हमारे साथ ही रहें, अपनी ग्रैंड चाइल्ड को ध्यान रखें। सो इट्स अ गिफ्ट, एंड पर्टिकुलरली फॉर अ वर्किंग वुमन। वर्किंग वुमन को अपनी या उसकी मदर इन लॉ चाहिए या उसको अपनी मदर चाहिए। शी नीड्स अ मदर एट होम बिकॉज शी इज ऑल्सो वर्किंग। और आज का इकोनॉमिक प्रेशर्स जो है उसको, और साथ में वो पढ़ लिख गई, वो कहती मैं भी काम करूँ चाहे वर्क फ्रॉम होम और अदरवाइज। सो आई थिंक पेरेंटिंग नाउ इज अ वेरी गुड स्ट्रॉन्ग टीम वर्क। और फिर कॉर्पोरेट्स को भी, ऑफिस को भी देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने दोनों को। सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड, गवर्नमेंट वर्ल्ड विल ऑल्सो हैव टू बी केयरफुल विद पेरेंटिंग। ये नहीं कि आप पेरेंट्स की कॉस्ट पे ही बच्चे को 24 घंटे, जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है ये यही तो करता है। वो कहाँ पूछता है कि आपके बच्चों का क्या हाल चल, कोई नहीं पूछता। फीमेल पुलिसिंग ले जा रहे हो, कभी किसी ने फीमेल पुलिस से पूछा कि तुम्हारे बच्चे का क्या हाल है, बच्चे स्कूल ठीक से जा रहे हैं? नहीं पूछते। The welfare concept has not come to policing at all. और मैं आपको बता दूं, जितनी women officers आज काम कर रही हैं ना, वो अपने बच्चों के टाइम की कॉस्ट पे कर रही हैं। उनके बच्चों का कौन ध्यान रखेगा? So either we have very good hostels
We should have hostels, residential schools, residential hostels, डे बोर्डिंग डे बोर्डिंग हो जिसमें बच्चे को एडमिट करके डे बोर्डिंग करे. दिस इज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर आप चाहते हो गुड पुलिसिंग, मेन और वुमेन, ट्रू आप डे बोर्डिंग अवेलेबल करें, विच मीन्स फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन पुलिस बजट्स ऑफ द स्टेट्स. सो दैट्स अ चैलेंज. दीज चैलेंजेस वी आर नॉट लुकिंग एट. मेरे घर में मेरे पेरेंट्स थे तो मुझे इसी ये खुशकिस्मती है. वी वर ब्लेस्ड. दिस इज डेस्टिनी. राइट. अच्छा, आपने जितने भी अपनी पूरी लाइफ में जितने भी रोल्स निभाए हैं, यू वर अ डॉटर, वाइफ, मॉम, पुलिस ऑफिसर, मैं जानना चाहती हूँ इसमें सबसे चैलेंजिंग या और इंजॉयबल दोनों रोल्स क्या लगे? मदर चैलेंजिंग भी और enjoyable enjoyable भी. Most difficult. How to be a good mother and how to find the time for the child and how to nurture the child. मतलब पुलिस ऑफिसर के रोल से भी ज्यादा मदर का रोल चैलेंजिंग होता है. 100%. सुन रहे हैं आप solution सब? ही नहीं, क्योंकि आपका ना उधर child is your master, Yes. child is your boss. So, but luckily for me, because my mother was balancing everything, Yeah. that she was never alone, my mom was there. नहीं तो हर एक को किसी कहाँ मिलता है सब कुछ. तो मुझे ये खुशकिस्मती मिली कि मम्मी was there to take care of my child all the time. But it was very challenging because child wants the mother all the time. ट्रू, बिल्कुल सही. अच्छा, आप जो है 1981 में ट्रैफिक पुलिस डीसीपी भी रही. सो ट्रैफिक पुलिस में भी आपने बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आए, बहुत इम्प्रूवमेंट हुई. लेकिन आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, आजकल के टाइम पे, इनफैक्ट अभी ये कुछ दिन पहले न्यूज़ भी आई थी जहाँ एक 17 साल के बच्चे ने अपनी लग्जरी कार से कितने सारे लोग की जान ले ली. अगर आज आप ट्रैफिक पुलिस डीसीपी होती तो किस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आती या क्या रूल्स बनाती कि इस तरह के हादसों को हम प्रिवेंट कर सकें? It's very important. Again, back to parenting. आप अपने बच्चे को ग्रो कैसे करते हो, कितनी लिबर्टी देते हो और कितनी नहीं देते, कितना पैसा देते हो और कितना नहीं, कितना कंफर्ट देते हो कितना नहीं. स्कूल्स भी इसको वॉच करें कि वो किस चीज़ से किधर जा रहा है. नहीं, सी आ गया ना रोल, एल्डर रोल. दैट केस इज डिपिक्टिव ऑफ रोल ऑफ द अपब्रिंगिंग. ये सडनली नहीं, बच्चा सडनली नेग्लिजेंट ड्राइविंग नहीं कर रहा, शुरू से कोई ना कोई. सो वी नीड टू वर्क. जब भी हम ऐसे केस को देखें, वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड गो बैक टू द फाउंडेशन. एंड स्कूल शुड बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये डिविएंसी स्कूल में भी दिखती है. वो पढ़ाई में भी उसकी कमी होगी, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगी, अटेंशन, लैक ऑफ अटेंशन होगी. तो स्कूल्स आर पेरेंट्स while they are teaching, and parents are teachers at home, and the teachers are mothers and fathers in school. So this is the role now we have to play for our youngsters, because of paucity of time. But we must be very careful. If we are very rich, child को वही grind सिखाओ कि मेहनत करके कमाओ, मेहनत कर, पॉकेट मनी लिमिट करो. ये नहीं कि आपके पास एक्स्ट्रा है तो वेस्टेज ना, नो वेस्टेज. आप कमाओ, आपको ये अलाउड पॉकेट मनी है, ये तुम्हें मिलेगा, ये नहीं मिलेगा शुरू से. और उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस कि रात को कितने बजे, शाम को डिनर हैज़ टू बी विद पेरेंट्स, नॉट फ्रेंड्स, डिनर पेरेंट्स. सो पेरेंटिंग को, ताकि पेरेंट्स एक दूसरे से बात कर सके. पेरेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर डिनर, सो दैट कम से कम एक खाना तो मिल के खाओ, एक दूसरे से बात तो करो. आई थिंक ऑल दीज थिंग्स हैव टू रिटर्न. सच इंसिडेंट्स विल बी प्रिवेंटेड ओनली देन. कुशाल, आपसे जानना चाहूँगी, अगर फिल्म की बात करें, यहाँ पे बेदी फिल्म, अभी अक्सर मैं जब इंटरव्यूज़ लेती हूँ तो फिल्म बन चुकी होती है और तब हम बात कर रहे होते हैं फिल्म की प्रमोशन की, बट अभी फिल्म बनना शुरू होगा. सो अब दिमाग में क्या क्या चल रहा है? खासतौर पे कास्टिंग को लेके मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ. कास्टिंग को लेके क्या प्रोसेस होने वाला है? जो करंट लॉट ऑफ एक्ट्रेसेस हैं, क्या आप उनमें से ही लेना चाहेंगे, कास्ट करना चाहेंगे किसी को, लाइक दीपिका, प्रियंका, आलिया, ये सब हैं आपके दिमाग में, या फिर क्या सोच रहा है कास्टिंग के बारे में? अभी तक हमारा हम डिस्कस करते रहते हैं विशलिस्ट, बट क्योंकि इतना एक्साइटिंग टॉपिक है, हम आप भी अगर हमें सजेशन दो तो बहुत अच्छा होगा. क्योंकि वी आर ओपन टू सजेशंस और हमें बहुत, वी वैल्यू योर सजेशन. तो आप भी हमें बताना प्लीज़. किरण मैम, आप बताइए आपके दिमाग में क्या है? आपने कुछ सोचा हुआ है? केसरी में सर्वे कराए हुए प्लीज ऑप्शंस. मैम कुछ तो दिमाग में होगा. लिस्ट बन रही है, लिस्ट बन रही है, लिस्ट बन रही है. लिस्ट भेजो. लिस्ट के मुझे पहले 2 नाम बता दो. नहीं, लिस्ट भेजो. लिस्ट भेजो. नाउ नो डिस्क्लोजर्स, राइट? नो डिस्क्लोजर्स, बट ऑप्शंस आर ओपन. But very big shoes to fill. For या sure. वेरी वेरी डेफिनेटली. किरण मैम, आपका हम थोड़ा सा उस फेज़ का जानना चाहते हैं, उस फेज़ के बारे में बताइए जब आप तिहाड़ जेल में पोस्टेड थे. बिकॉज तिहाड़ जेल में पोस्टिंग किसी के लिए भी एक तरह की पनिशमेंट भी हो सकती है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी. वहाँ पे इतने बड़े बड़े क्राइम वाले किए हुए क्रिमिनल्स होते हैं, उनके साथ डील करना आसान नहीं था, बीइंग अ वुमेन.
सो आप बताइए, वहाँ पे उस वक्त भी आपने उस चैलेंज सिचुएशन को भी एक अपॉर्चुनिटी में अपना एक प्लस पॉइंट बनाया। वहाँ पे भी आपने इस तरह के रिफॉर्म्स लेकर आए, मेडिटेशन कैंप्स, और उनको और किसी और तरीके से उनको बिजी रखना, वो सब। तो बताइए, अगर लाइफ में कभी चैलेंजेस आते हैं तो हम उसको किस तरह से पॉजिटिव बना सकते हैं? आप किस एटीट्यूड से काम को देखते हो, आप किस एटीट्यूड से अपने कर्तव्य को देखते हो। मैं उस एटीट्यूड से देखती हूँ हर जो कर्तव्य मैंने अपनाया कि मैं यहाँ करने क्यों आई हूँ और मैं क्या देकर जाऊँगी और मुझे रोज़ रोज़ क्या देकर जाना है, ताकि मैं अपनी जो पर्पस है उसको मीट करूँ। सो आई ऑलवेज लुक फॉर द पर्पस एंड आई एवरी डे ट्राई एंड मीट द पर्पस। देयर इज नो हॉलीडे इन माई पर्पस। सो मेरा पर्पस तिहाड़ जेल में क्या था? तिहाड़ को आश्रम बनाना। क्योंकि अगर 10,000 रह रहे हैं और अगर उसको ऐसे ही छोड़ दिया तो वो तो क्रिमिनल डेन बन जाएगा, और जब भी निकल के जाएंगे तो दोबारा क्राइम करके आएंगे। तो कैसे करूं जिसमें यहाँ से जाएं वापस नहीं आए? इसको आश्रम बनाओ। तो आश्रम मीन्स एजुकेशन, मेडिटेशन, योगा, स्पोर्ट्स, क्लीनलीनेस, हेल्थ, मेंटल हेल्थ, नो ड्रग्स, नो स्मोकिंग, सी ऑल दिस। सो सारी चीज़ें, और पब्लिक एंट्री, पब्लिक का सहयोग, स्वयंसेवी संस्थाएं, सो ये सारी चीज, भक्ति, प्रार्थना, सो ये तो आश्रम बनाते हैं। उसकी दिनचर्या, उठो समय से, सो सबसे, नो धूम्रपान, सी, और नो फालतू का, नॉट करप्शन, अपनी सफाई भी बुरी, और रेगुलर डायलॉग, यही तो आश्रम बनाता है। और भक्ति और म्यूजिक, ये सब कुछ हमने तिहाड़ में ले आए। पर मैम, आपसे पहले कभी किसी ने इस तरह के स्टेप्स नहीं उठाए, सो आपके अंदर क्या अलग था, या आपने कहाँ से इंस्पिरेशन ली इस तरह की रिफॉर्म्स लाने के लिए? आपको ये आइडियाज कहाँ से आए? I think being a woman. Being a woman was a plus point. Nice. Because a woman is a mother at heart. Yeah. Being a woman was my biggest strength. And secondly, I was a mother at heart. Third, I was also spiritual. जब आप मदर भी हो, स्पिरिचुअल भी हो, तो स्पिरिचुअलिटी से मानवता आती है। तो ये मानवता है ये आश्रम। तो ये मानवता मैं लेकर आई तिहाड़ में। मानवता ही पढ़ाती है, मानवता ही दूसरे का भला सोचती है, मानवता ही रिवेंज नहीं लेती, मानवता ही वायलेंस को भगाती है। तो ये मानवता, एंड बीइंग अ वुमन वाज माय स्ट्रेंथ एंड हैज़ बीन माय स्ट्रेंथ। सेकेंडली, बीइंग स्पिरिचुअल एट हार्ट, मैं बिल्कुल ईश्वर से डर के काम करती हूँ, अच्छा सही कर्म करती हूँ, सो करने की कोशिश करती हूँ, नई शुद्ध सोच रखती हूँ, स्वच्छता रखती हूँ, तो वही लेके जाऊँगी ना अपने काम में। मैं बदल थोड़ी जाऊँगी। अगर यही मेरी सोच है, यही सोच मेरी हर कर्म में, ऐसी सोच, तो यही सोच लेके पहले दिन से मैं जुट गई कि इसको आश्रम बनाना है, और आश्रम में जो जो नियम होते हैं वो लाने हैं। इसलिए कुछ महीनों के बाद कैदियों ने खुद ही कह दिया करना से, मैम तिहाड़ जेल क्यों बोल रहे हो, ये तो तिहाड़ आश्रम है। कैदियों ने खुद कहना शुरू। नाइस। काम भी सीखना, यूनिवर्सिटी भी आ गई, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, नेशनल ओपन स्कूल, ये सब आ गए। पढ़ाई भी शुरू, स्किल भी शुरू, सेवा भाव भी स्कूल, प्रिजनर्स, एजुकेटेड प्रिजनर्स, टीचर्स बन गए, वो टीचर्स बन गए। 10,000 प्रिजनर्स सब पढ़ते थे, सब रोज स्कूल 9 से 11, यूज स्कूल बुक से, कोई बाहर से खर्चा नहीं, कुछ नहीं बाहर की से। सो मीडिया भी आ गया देखने के लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए कि हम ऐसे नहीं बोल रहे। सो इट वॉज ओपननेस ऑफ कम्युनिकेशन। तो वही जो सोचा था कि ये सजा की पोस्टिंग है, मैं समझी वो तो आशीर्वाद था, वो एक पर्पस के लिए था, कोई कारण था जो कि, और उसने वाकई में बदला दिया। क्यों, शायद ये पहली पोस्टिंग थी मेरी जहाँ मैं फर्स्ट टाइम हेड ऑफ एन इंस्टीट्यूशन थी। उससे पहले मैं यूनिट की हेड थी, ट्रैफिक की हेड थी, डीसीपी नॉर्थ थी, ऐसे वेस्ट ईस्ट, लेकिन ये पहली बारी थी आई वॉज हेड ऑफ अ डिपार्टमेंट जिसमें मैं पॉलिसी ले कर सकती थी। तो पॉलिसी ये बनाई, मोमेंट इससे हम आश्रम बनाएंगे तो सबके दिमाग में नहीं आ जाता कि आश्रम मीन्स व्हाट, सादगी, सच्चाई, स्वच्छता, no corruption free, no violence, आता ना। I just don't have to say आश्रम का मतलब क्या है। That's the reason. So it is the purpose of this. Even this movie has a purpose. The purpose is to inspire. है ना? Correct. Is to inspire through experience. जो लेना देख लो, जो अच्छा है, जो अच्छा किया, और इससे भी बल्कि जिंदगी में ये इंस्पिरेशन ले जाओ कि आप इसे और भी अच्छा कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और किरण मैम, एक मेरा पर्सनल सवाल था
कि आप सब हम विमेन के लिए यू आर दी आइडल, है ना? आपको हम जब देखते हैं तो आई थिंक यू आर दी एपिटोम ऑफ ब्रेवरी, स्ट्रेंथ, करेज। लेकिन सारी विमेन इतनी ब्रेव और इतनी करेज सब में नहीं होता मैम। सो अगर ये सारी क्वालिटीज़ मैं चाहती हूँ मेरे में भी आए, मैं भी ब्रेव बनूँ, करेजियस बनूँ, मेरे अंदर भी हिम्मत आए, ताकत आए सारी सपने पूरे करने के लिए, तो क्या किया जा सकता है अपने आप को ब्रेव और करेजियस बनाने के लिए? जब छोटी हो तो ही बदलो। ये आपकी फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है। मैं 9 साल की उम्र से टेनिस खेलती थी, 12 साल की उम्र से सिर्फ साइकिलिंग करती थी। लड़के छेड़ते थे, मैं भी उनको छेड़ती थी। मतलब उन्होंने डराना, मैंने डराना, हिम्मत आ गई ना। इट्स ऑल स्मॉल विंस विच मेक यू विनर, एंड द स्मॉल विंस बिगिन व्हेन यू आर स्मॉल। हम लोग स्मॉल में प्रोटेक्टेड रखते हैं, लड़की को तो प्रोटेक्टेड रखते हैं, कहीं इसको कोई तंग ना हो जाए, कोई करेक्टली पेरेंट्स। लेकिन अगर आप जितना प्रोटेक्टेड करोगे, वो बहादुर कब निकलेगी, हिम्मत कब निकलेगी? तो हमको तो ये है, छोड़ा भी और संभाला भी, छोड़ा भी और संभाला भी, और आके शाम को पूछा भी कि क्या किया सारा दिन। सो खेला भी, पढ़ाया भी, लक्ष्य भी बताया, सपना भी दिखाया, और कह दिया तुमने कभी किसी से मांगना नहीं है। मेरी मम्मी ने मुझे कह दिया था, तुमने बड़े होके किसी से कभी कुछ नहीं मांगना, तुमने सिर्फ देना सीखना है। माई मदर्स मैसेज वॉज यू विल बी अ गिवर एंड नेवर अ रिसीवर। तो अब मैं कैसे रिसीवर बन जाऊँ? क्योंकि मैं अगर अगले दिन घर चली गई तो मैं तो रिसीवर हूँ, क्योंकि मैं खुद तो कमा ही नहीं रही। मेरी माँ ने कहा था यू विल बी नेवर अ रिसीवर, यू विल बी अ गिवर ऑल द टाइम। यू मैन और अ वुमन, जैसे आदमी गिवर होता है, तुम भी गिवर बनोगी, तुम किसी से कम नहीं। वाई शुड यू नॉट बी अ गिवर? दैट मीन्स आई हैव टू अर्न, आई हैव टू स्टडी। और पढ़ते पढ़ते सोचते सोचते सोच लिया अब, और भक्ति भी आ गई, देश मूल्य भी आ गए। सो इफ वी ब्रिंग अप आवर चिल्ड्रन, प्ले, मेक द गर्ल्स प्ले, मेक द बॉयज प्ले, इनको टाइम वेस्ट मत करने दो। स्कूल के बाद कुछ ना कुछ खेलो, खेलो, पढ़ो, समय पर बात मत करो। शाम को आओ मम्मी डैडी के पास और आके बातचीत करो, कुछ फैमिली। सो देयर इज अ फैमिली गेट टुगेदर, एंड देयर इज अ प्ले, एंड देयर इज अ क्रिएटिविटी, एंड देयर इज एन एंटरटेन। इट कैन बी म्यूजिक, इट कैन बी आर्ट। बच्चों को स्कूल के बाद फ्री मत छोड़ो, उनको प्लीज किसी ना किसी एक्टिविटी, विच मीन्स वी लुकिंग फॉर मोर डे बोर्डिंग स्कूल्स। हमारे यहाँ स्कूल का पुराना रिवाज है, when women were not working. Now women are working. You need more day boarding schools. You don't need day schools now. 3 बजे स्कूल खत्म नहीं होना चाहिए, स्कूल खत्म होना चाहिए 6 बजे, 6:30 बजे, ताकि मम्मी डैडी काम करके आपके बच्चे को पिकअप करें। तो बच्चे ने होमवर्क भी फिनिश, म्यूजिक भी सीख लिया, खेल भी लिया, कर लिया। अब मम्मी डैडी के पास सिर्फ खाना खाने जा रहा है और सो रहा है, कोई झगड़ा नहीं, कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं। Why can't we think of day boarding school concept now? Because all women are working. और मैम आप इतनी सारी, आई थिंक सब विमेन मैन सबके लिए इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है। आप अपनी इंस्पिरेशन किसी को मानते हैं? मैं आइडियाज लेती हूँ, रोज नया आइडिया, कोई ना कोई नया आइडिया, कोई नई बुक, कोई नई फिल्म, नए लोग। अच्छा, फिल्म्स के बारे में भी जानना चाहती हूँ। आप फिल्में देखना पसंद करते हैं और किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते हैं? ऑटोबायोग्राफिकल। आई लव नॉन फिक्शन, ऑटोबायोग्राफिकल। ओके, कोई रीसेंट टाइम्स में आपकी फेवरेट फिल्म? ये जितनी लेटेस्ट बायोपिक्स आ रही हैं मैं देखती रहती हूँ, चाहे वो ब्रेक करके करूँ, आधा देख ली फिर रोक दी। आजकल रोक सकते। आपने लापता लेडीज देखी? हाँ, इट्स अ वेरी नाइस, वेरी इंस्पिरेशनल। आपने 12th फेल कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी, वेरी नाइस। राइट। साइना नेहवाल देखी। आई सी दीज फिल्म्स, इसके लिए टाइम ढूंढ लेती हूँ, चाहे आधा घंटा देखी चाहे बंद कर दी, फायदा है ना आजकल। देन यू कैन गो बैक एंड सी इन इंस्टॉलमेंट्स। सो कॉमेडी फिल्म्स देखना पसंद करती हैं आप? हाँ, सोच रही हूँ कि टाइम निकाल के वो देखूँ कुछ कॉमेडी, बट आई सर्टनली लुक फॉर दीज 12वीं फेल एटसेट्रा, वेरी इंस्पिरेशनल, वेरी गुड। एंड आई एम श्योर हम इस फिल्म, बेदी फिल्म देखने के बाद भी ये बोलेंगे कि वेरी इंस्पिरेशनल। And I'm sure Saina Nehwal's. That was also a nice Dhoni. film. Yes. All these are biographical films. Okay. You have any favorite actor, actresses in the industry? सभी बड़े अच्छे हैं, धन्यवाद। Nice. मैम, ये कुछ लाइंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं जो बचपन से हम सुनते आए हैं औरतों के ऊपर। अगर आप उनको चेंज करना चाहें या उनका कुछ अपना वर्जन देना चाहें तो डेफिनेटली दे सकते हैं। जैसे लड़कियों को शुरू से कहा जाता है तुम पराया धन हो, तो इस स्टेटमेंट को अगर आप चेंज। यही तो प्रॉब्लम है, ये पराया धन नहीं, ये अपना धन है। एब्सोल्युटली। रोटी गोल बनाओ वरना ससुराल में ताने सुनने को मिलेंगे। तो ना खाएं रोटी। नाइस। बच्चा कर लो सब ठीक हो जाएगा। यही तो गलती है।
रात को बाहर जा रही हो, भाई को साथ लेके जाना। क्यों लेके जाऊं? उसको बोलो मुझे लेके जाए। पति है, इतना तो सहना सीखो। क्यों? वो क्यों सहूं? मेरे प्रॉब्लम क्या है? वाई शुड आई सह? रीजनेबल हो तो बात ठीक। ही हैज टू बी रीजनेबल। लड़की हो, मर्यादा में रहना सीखो। क्यों? आदमी क्यों नहीं? लड़का क्यों नहीं मर्यादा में रहे? मर्यादा तो हर एक को चाहिए। मर्यादा सिर्फ लड़की के लिए नहीं, मर्यादा तो लड़कों को भी चाहिए। मर्यादा में रहेंगे तो वो एक्सीडेंट्स ऐसे नहीं होंगे। Nice. That's it. It was lovely talking to you. बहुत बहुत अच्छा लगा और ये आज का दिन मेरे लिए one of the most memorable day of my lives होने वाला है। And again लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने और सोचा था, वो पूछ लूँ? टाइम है हमारे पास? अगर किरण बेदी बनना है तो कैसे बना जा सकता है? तपस्या के जीवन के लिए तैयार रहना। अगर आपने बेटी पैदा की है तो ऐसे उसको मूल्य देना कि वो तपस्या को ही भक्ति समझे, तपस्या को मेहनत नहीं समझे, काम नहीं समझे, उसको भक्ति समझे। तो उसके लिए भक्ति ही ईश्वर की प्रार्थना है। I think that's the perfect way इस इंटरव्यू को एंड करने के लिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फिल्म। और आगे भी मैम, आपने कितनी सारी करोड़ों लोगों की लाइफ्स को इंस्पायर किया है, आगे भी करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। All our prayers are with this young man. Yes, Thank you. certainly. ये अब जिंदगी में ऐसी चीजें जो मेरे जाने के बाद लोग देखते हैं बिल्कुल। और तुम्हें बुलाते रहे कि दिखाओ तुमने कैसे बनाई। तुम्हारा इंटरव्यू होगा जी। कि तुम बताओ तुमने कैसे बनाई, करेक्ट। है ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारे सबके जाने के मैम विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड। Yes. ये द गोल इज कि हर जनरेशन हमेशा इंस्पायर सिर्फ मैम से हो। Absolutely. वही हमारा गोल है। Thank you so much. थैंक यू Thank you so much. It was a lovely interview.